चलिए अब नजर डालेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर पर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, उत्तराखंड में पेपर लीक से हड़कंप। बड़ी जानकारी आपको देता है। एग्जाम से पहले छात्रों तक पेपर पहुंचा है। पेपर लीक के बाद 2 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। उत्तराखंड में पेपर लीक का ये मामला, वीर माधव सिंह भंडारी विश्वविद्यालय की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। उत्तराखंड में पेपर लीक से हड़कंप मच गया है। जानकारी दे दे पेपर लीक का ये मामला, एग्जाम से पहले छात्रों तक क्वेश्चन पेपर पहुंचे हैं। पेपर लीक के बाद 2 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। जानकारी दे दे वीर माधव सिंह भंडारी विश्वविद्यालय की परीक्षा रद्द कर दी गई है। परीक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठे हैं। जानकारी दे दे देश भर में पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इन सबके बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां पेपर लीक के बाद 2 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से पेपर लीक को लेकर पूरे देश में विद्रोह देखने को मिल रहा है, इस बीच उत्तराखंड से पेपर लीक की एक घटना सामने आई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र जो है वो लीक हुए हैं और 2 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र जो है वो लीक हुए, जिसमें ये जो कुलपति हैं उन्हें सूचनाएं मिली थी कि पेपर जो है वो लीक हुआ है, जिसके बाद उन्होंने जांच समिति बनाई और समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में ये पुष्टि हुई कि जो है पेपर 2 परीक्षाओं के लीक हुए हैं, जिसमें कुल 12 इंजीनियरिंग संस्थानों के जो हजारों विद्यार्थियों पर इसका सीधा असर पड़ा है। और इसके बाद अब जो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर वी के पटेल ने भी जो है प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि जो है वो की है। तो ऐसे में जो दोनों विषयों की परीक्षाएं फिलहाल निरस्त कर दी गई है और अब इनका आयोजन जो है वो दोबारा किया जाएगा। तो इसी के साथ ही जो इसमें प्रोफेसर है, क्योंकि ये जांच में सामने आया, जो विश्वविद्यालय ने जांच कराई कि उसमें प्रोफेसर ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो है पेपर वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे थे, जिसके बाद ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। तो उस प्रोफेसर को अभी 7 वर्षों के लिए जो है किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने के से बाहर कर दिया गया है। और अब ऐसे में जो है आगे इसकी जांच होगी और जांच में आगे भी क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं, उन तमाम चीजों पर भी सभी की नजर होगी। और इसी के साथ साथ ही ये परीक्षाएं अब जो है वो दोनों परीक्षाएं दोबारा होगी और इन परीक्षाओं की तिथि और जो सेंटर है वो आगे डिसाइड होगा कि कब तिथि ये पेपर होना है। हालांकि इसका जो 12 इंजीनियरिंग संस्थान से जुड़े हुए हजारों बच्चे हैं उन पर इसका सीधा असर पड़ा है। कुछ बच्चे जो है पहले ही जिस सेमेस्टर की परीक्षा उन दोनों विषयों की दे चुके थे, उनके लिए वो भी इससे प्रभावित हुए हैं। ऐसे में क्योंकि प्रदेश में अब ये देखने वाली बात होगी, नकल विरोधी कानून भी है, तो नकल विरोधी कानून के अंतर्गत जो प्रोफेसर ने पेपर लीक किया है, जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पेपर लीक किया है, उस पर क्या कुछ कार्यवाही जो है आगे सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा क्या कार्यवाही जो है नकल विरोधी कानून के अंतर्गत उस पर होती है। जी अरुण, अगर बात करें जिस तरीके से आप भी जानकारी देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो है प्रोफेसर के जरिए ये क्वेश्चन पेपर जो है छात्रों तक पहुंचा, कितने लोगों से अभी पूछताछ और पुलिस की बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई, कितने लोगों पर जो है पूरा मामला दर्ज होता हुआ नजर आएगा? ये अभी देखिए, जो व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर प्रोफेसर ने भेजा था, जिसमें अब जो है इसकी जांच होगी और जांच में अब तमाम चीजें जो एक जो कमेटी बनेगी, जांच कमेटी जो शासन प्रशासन के द्वारा बनेगी, तो उसमें या पुलिस के द्वारा, तो उसमें ये जांच होगी कि कितने बच्चों तक वो पेपर गया, कौन कौन इसमें शामिल है, या प्रोफेसर के अलावा कोई लोग भी इसमें शामिल है, तो उसकी सभी जांच जो है होगी। और ये तमाम चीजें आगामी दिनों में जो जांच चलेगी, जांच में निकलकर सामने आएगी, कितने बच्चों तक ये पेपर पहुंचा है, कितने इससे प्रभावित हुए, या इसके साथ साथ कौन और अन्य लोग इसमें शामिल है, या ये अभी हुआ या इससे पहले भी कोई परीक्षा इस तरीके से लीक हुई। तो ये तमाम चीजें जांच का विषय और जांच में तमाम चीजें निकलकर आने वाले दिनों में सामने आएंगी। जी अरुण, ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले हमने यूके SSSC का जो मामला है पेपर लीक का वो भी देखा था, उसमें भी जो है चैट के जरिए पेपर लीक हुआ था। कहीं ना कहीं अब जो है सुरक्षा को लेकर कई सवाल जो है अब छात्रों के मन में उठने लगे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहले भी कई परीक्षाएं लीक हुई हैं और यूके SSSC के भी पेपर जो है वो लीक हुए थे, जिसके बाद अभी हाल ही में जो है पेपर भी लीक हुआ था, जिसके बाद
युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया और सीबीआई जांच की मांग की। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति भी की। उससे पहले नकल विरोधी कानून भी बनाया गया कि जो भी नकल करेगा या कराएगा उसे सजा होगी, जेल होगी। तो ऐसे में इसको लेकर काफी कदम जो है सरकार के द्वारा उठाए भी गए हैं। तो अब जो ये पेपर लीक हुआ है, जो हमने बात कही कि जो नकल विरोधी कानून प्रदेश में है, उस नकल विरोधी कानून के अंतर्गत क्या कुछ कार्यवाही प्रोफेसर पर होती है और जो जिन बच्चों तक वो पेपर पहुंचा है, जिन्होंने नकल की है, उन पर भी क्या कुछ कार्रवाई होती है, और तमाम चीजें भी आने वाले दिनों में देखने वाली होंगी। जी अरुण, खबर पर आप नजर बना रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जानकारी दे दें उत्तराखंड से ये बड़ी जानकारी, जो एक बार फिर पेपर लीक का मामला सामने आया है, जिसके बाद परीक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं।